ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੋ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾत। आओ देखते हैं लाइव तस्वीरां। पहला तो मैं उस कलगीधर दी फतेह बुलावांगा। सभी सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ फतेह बुलाने हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम गुरजंट सिंह है, पिंड मेरा कुहाड़ा है, तहसील अजनाला, जिला अमृतसर का रहने वाला हूँ। मेरे नाल साथी सरदार गुरनाम सिंह जी पिंड धौल तो, सरदार हरदीप सिंह जी पिंड कुहाड़ा, ये मेरे साथी नाल आए हैं। सिर्फ साडा मुस्लिम भाईचारा साडा अगे हथ वधा रहा है। इन्हां दे राती कॉल गए, असी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वर्करां नाल गल कीती, उन्हां राती बहुत बड़ा स्वागत किया, नाल इन्हां नूं वधिया रूम दिते। उस तो बाद इन्हां नूं रिक्वेस्ट ये है कि सानू हुण जिहड़ा राशन ना दिता जाए। साडे किसानां नूं लोड़ है, पैसे की लोड़ है और डीजल की लोड़ है, और जिन्हां दे पशु मरे है उन्हां दी लोड़ है। किसान मजदूर नूं जिंदा रखना, उन्हां दे किसान मजदूरां दे घर डिग पे ने। इन्हां नूं मुसलमान भाईचारे नूं जिहड़े यूपी दे विचों आए ने चल के और मुजफ्फरनगर तो चल के आए, इन्हां दा तहे दिल धन्नवाद करदे हां। और सानू जिहड़ी भी जरूरत पवेगी असीं इन्हां दे अगे डिमांड रखांगे कि सानू किसान मजदूर नूं पहला जिंदा रखांगे, फिर किसान दी ओ काम करके अपनी दिहाड़ी ला के अपना गुजारा करेगा। ते किसानां दे नाल असीं मोढे नाल मोढा खड़ा इन्हां नूं आखांगे, अपील करांगे कि साडे किसानां दी मदद, डीजल और दूजा खेतां चों रेता कड्ढण दी सानू बड़ी लोड़ है। सानू ट्रैक्टरां दी लोड़ है, ट्रालियां दी लोड़ है, साडी ओ मदद कीती जावे। इन्हां दा मैं तहे दिलों धन्नवादी हाँ, जिहड़े एडी दूर तो चल के है। वेलकम, मोस्ट वेलकम इन्हां नूं। ये जिया नूं कहते करिश्मा है। वैसे तो बाढ़ एक बहुत सारी परेशानियां लेकर के आई है, बहुत सारा डिजास्टर इसमें हुआ है, बर्बादी हुई है। और सूबा भी कौन सा है? पंजाब और कश्मीर खासतौर से। तो ये जो बाढ़ का जो मामला है, ये पानी की बाढ़ तो आई है, लेकिन साथ साथ ये मोहब्बत की बाढ़ आई है। और ये करिश्मा है इस कुदरत का, क्यों किसी को कुछ देता है, किसी को कुछ लेता है। तो हमारी खासतौर से जो हमारी टीमें हैं, यूपी है, दिल्ली है, मेवात है और हरियाणा है, ये क्या नाम हिमाचल है, तो वहाँ से काफ़ी इमदाद यहाँ पर पहुँची है। और उसका कारण बहुत बड़ा जो है वो पंजाब के लोगों का बहुत बड़ा दिल होना है। क्योंकि जब भी किसी कम्युनिटी के ऊपर या किसी इलाके में या देश में कहीं भी कोई मुश्किल पेश आई है, तो पंजाब के लोग वहाँ पर खड़े मिले हैं। और आपने जो पौधा या एक बीज बोया था मोहब्बत का, तो जवान हो गया है। वो सिर्फ आप तक लिमिटेड नहीं रहा, तो हर एक कम्युनिटी को आपने मैसेज दिया है और वो खड़ी हो गई है आपके लिए। तो ये मोहब्बत जवान हुई है आज। तो ये इस मुल्क के लिए भी बहुत कारआमद रहेगी। और जो मुल्क का जो माहौल चल रहा है, लोगों में अविश्वास का एक माहौल है, उस अविश्वास के माहौल को भी ये जो एक माहौल मदद का बना है, उम्मीद करते हैं कि वो जहरीला माहौल भी इसमें डाइल्यूट हो जाएगा। और जो हिंदुस्तान की मिट्टी की जो ख़ास बात है, इसमें मोहब्बत बहुत रची बसी है, और ख़ास तौर से पंजाब के अंदर। तो ये नफरत को बर्दाश्त नहीं करती। तो हिंदुस्तान एक पूरी दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसमें तमाम जातियाँ, तमाम धर्म और सभी रंगों भेद के तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन उनकी खूबसूरती ये है कि वो एक माला के एक मोती के रूप में रहते हैं। तो हिंदुस्तान की जो तहजीब है, वो मोहब्बत का पैगाम सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं देती, पूरी दुनिया को देती है। तो जो इसका एक इतिहास रहा है, उसी इतिहास के तहत ये तहरीक आगे बढ़ रही है, ये इमदाद वाली है। अब इसमें हमारा आना क्यों हुआ, इस पर हम रोशनी डालेंगे। हजारों ट्रक आ गए हैं सामान के, और मौलाना जो उस्मान साहब है, शाही इमाम लुधियाना, जो पंजाब के शाही इमाम है, उन्होंने अपील की लोगों से। उनका एक बड़ा किरदार है मुस्लिम कम्युनिटी में, उनका एक बड़ा ज़बरदस्त एक प्रभाव है। और उन्होंने अपील की
कि ए लोगों, हमें ज़रूरत है आपकी, दिल खोल कर मदद कीजिए। और उन्होंने दिल खोल करके मदद का जो ऐलान किया, लोगों के दिलों में जाकर के वो सदा टकराई और लोग खड़े हो गए। एक बहुत बड़ा रोल उनका है। तो हम लोगों ने इमाम साहब की कॉल को एक खास कॉल मान करके, उनको सेंटर बना करके, एक अपना गाइड स्टार मान करके हम लोगों ने उनके पास मदद पहुंचाई। आज भी लोग पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसमें एक नेगेटिव ये आया कि इमाम साहब अकेले इसमें कारआमद नहीं हुए, उन्होंने टीमें बनाई आप लोगों के साथ में, वो हिंदुओं के साथ में भी, सिखों के साथ में भी, हर कम्युनिटी के साथ में उन्होंने टीम बनाई। और एक 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 तरह से कॉपरेशन रहा एक दूसरे के साथ में, और इतनी बढ़िया एकता हमें नजर आई है। हम भी 2 दिन से यहाँ पर हैं और 2 दिन से हमने जो महसूस किया है, यहाँ तो इतना ज़बरदस्त माहौल है एक दूसरे के प्रति। और पंजाब के लोग, और ख़ासतौर से आपके लोग तो बड़े पूरी दुनिया में फैले पड़े हैं। उन्होंने जो इमदाद की, हमें यहाँ का पता लगा कि बहुत ज़्यादा लोगों ने गाँवों को गोद ले लिया है, अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ तय कर ली गई हैं। और यहाँ पर जो गुरुद्वारों की जो प्रबंध कमेटियाँ हैं, उन्होंने एक अहम रोल प्ले किया है। यहाँ के जो NGOs हैं वो बहुत बढ़िया एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी निकली कि कुछ लोगों को रास्ता नज़र नहीं आया, वो वापस सामान ले गए। अब वो सामान ले जाने का कारण क्या रहा? कारण ये रहा कि बाढ़ आई और इलाकों में पानी आया, लेकिन वो उतर गया। अब आप लोगों ने भेज दिए, मान लीजिए वहाँ पर हमें भेज दिए मिसाल के तौर पर, वहाँ पर हमें दिखा नहीं कुछ, वहाँ फसलें भी बच गई और क्या नाम हो, घर भी बच गए। तो कुछ लोगों को नहीं ये लगा कि भाई ये जो है इलाके इस लायक नहीं है कि इनकी मदद की जाए। तो कन्फ्यूजिंग मैटर रहा है। तो हम लोगों ने फिर उन्हें ये कहा कि आप रुक जाइए थोड़े दिन, जो अभी लोग तैयार बैठे हैं, बहुत लोग तैयार बैठे हैं, अभी लोगों ने सामान जमा किया हुआ है कि भाई हम लोग दौरा करिए आए, पटल पर जा करके फिजिकली हम दौरा करिए आए और लोगों से बातचीत करेंगे। भाई हमने इमाम साहब से बात कर ली कल, वहाँ की पूरी टीम से बात कर ली। अब हम कल ही यहाँ पर आ गए। अब हम ज़मीनी तौर पर ये स्टडी कर रहे हैं कि भाई सिख कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, बहुत सारे लोग हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। भाई आखिर पंजाब को किस चीज़ की ज़रूरत है? इस वक्त पानी नहीं है, पानी उतरता जा रहा है, ज़रूरतें चेंज होती जा रही हैं, बदलती जा रही हैं। अब वो ज़रूरतें जब बदलेंगी तो जाहिर सी बात है जो उन्होंने इकट्ठा किया सामान तो उसके मुताबिक तो होगा नहीं हो। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम दौरा करके आ जाएं और जो भी चीज़ होगी हम लोग जो है आपको बताएंगे कि अब किस चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ आकर के पता चला, क्या पता चला कि यहाँ पर आकर के एक तो लोगों को घरों का बड़ा नुकसान हुआ है, घर के लिए यहाँ पर पैसे की ज़रूरत है। एक फसलें नष्ट हो गई हैं, कुछ फसलें बची हैं, कुछ फसलों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वो फसलें तैयार थी और बड़ा नुकसान हो गया है। एक मजदूर के लिए मजदूरी नहीं बची, मजदूर के लिए मजदूरी नहीं बची। आप ये देखिए कि फसलों के ऊपर जो है 3-3, 4-4 फुट रेत आ गया है। अब यहाँ पर मवेशी मरे हैं बहुत सारे। अब जब मवेशी मरे हैं तो जाहिर सी बात है वो रेत में दब गए हैं, अब उनमें बदबू होगी। अब बदबू आने के बाद में उसमें बीमारियां फैलेंगी। एक तो दवाइयों की सख्त जरूरत पड़ेगी, और जो क्या नाम है पशुओं का चारा है, खास तौर से उस चारे की जरूरत पड़ेगी और पशुओं की दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो निकल करके सामने आ रही हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हम लिस्ट बना रहे हैं। आपने कोई दौरा किया है, कोई रोड किया है आपने? जी हम जो है हमारी टीम में कई टीमें आई थी यहाँ पर कल। कल या 3-4 दिन से आ रही हैं। एक तो टीम हमने इधर जो बाढ़ ग्रस्त अभी भी इलाका है उसमें हमने अपने ट्रक भेजे हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर बांट रहे हैं, वहाँ पर बांट रहे हैं। कुछ हमने सामान वहाँ पर लुधियाना में उतारा है। आपको वैसे कितनी देर हो गई है और पीड़ितों की मदद करने को? हम लोग तो यहाँ जब इमाम साहब ने कॉल किया था, हम लोग 15 दिन से लगभग सभी लोग लगे हुए हैं लगातार रात दिन। कोई घर यूपी का तो कोई घर ऐसा बचा नहीं है चाहे उसने एक कटोरी अनाज डाला है, लेकिन डाला है। तो मैं तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उनके जज्बे को सलाम करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने भी जो मदद की है इस मुश्किल घड़ी में। जो लोग सामने आए हैं उन लोगों का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि अब जो ज़रूरतें पड़ेंगी, क्योंकि एक दिन की मदद तो है नहीं है, क्योंकि खाना भी रोज़ चाहिए है, इलाज के लिए दवाइयाँ भी चाहिए हैं और आगे की ज़िंदगी शुरू करने के लिए भी वसाइल हमें मुहैया कराने पड़ेंगे अगर हमें दिल से मोहब्बत है तो।